तो गाइस सबसे पहले सभी को ईद मुबारक। सभी मैं ये थोड़ी देर बाद ईद के पोस्ट कर रहा हूँ, शायद से या तो मैं इसको कल पोस्ट करूँगा तो आज ही कर दूँगा अगर एक्सप्लेनेशन होगी तो सबसे पहले ईद मुबारक। और दूसरी बात, ईद की वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो मुझे माफ़ कर दो, वीडियो जल्दी आएंगी। और ये गलती को सुधारने के लिए मैं आज 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूँगा, 7 और 8। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके लिपट के सो रही होती है। फिर वो फॉर्मेशन वापस से ओपन होती है और वो जो हमारी ब्लैंकेट गर्ल थी वो वापस ब्लैंकेट पे थी, तो वो वापस से ब्लैंकेट पे ट्रांसफॉर्म हो गई। और फिर ये हमारा एमसी गाली देते हुए बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बोलता है कि वो वापस से ब्लैंकेट में ट्रांसफॉर्म हो गई। और फिर वो उदास होते हुए वो कहते हैं कि पावर का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। फिर शायद से उसे बेहोशी होती है और फिर वो वहीं पे गिर जाता है। और फिर वो वैसे हालात में बोलता है, वो बेहोश होते हुए बोलता है कि मुझे मेरी बॉडी खोखली लग रही है। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो उठते हुए बोलता है कि सूरज अभी सर पे चढ़ गया है। और फिर वो जाता है 2 नंबर को। और फिर वो करते हुए मन में सोचता है कि अगर रात के 12 बजे मैं आया पेशाब को और मेरी पावर वापस से रिस्टोर हो गई, तो वो बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए और आप जानते हो कैसी बात कर रहा है। तो फिर वो हाथ धोते हुए अपने राइट हैंड की तरफ देखता है और मन में बोलता है। तो वो बोलता है कि मेरा सीधा हाथ है वो ट्रिगर के लिए, अगर वो किसी चीज़ को अपने सीधा हाथ से छूता है रात के 12 बजे बाद, तो वो चीज़ कोई चीज़ में बदल जाती है। फिर वो आगे बोलता है पर शायद से मेरा सीधा हाथ मेरी जब वो किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है तो तब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। इसका मेरी बॉडी है तो वो इस केस में अभी बची हुई है मेरे सुपर पावर से। वो दूध निकालते हुए सोचता है कि बाकी ज़िंदा चीज़ों के बारे में क्या है। इसका अगर वो कोई ज़िंदा चीज़ को छूएगा तो वो क्या ट्रांसफॉर्म होगी, शायद से आगे पता चले हमें कभी। वो बोलता है मैं हैरान हो जाऊंगा अगर ये बाकी की भी ज़िंदा चीज़ों पे भी अगर मेरी उसकी पावर ऐसा शुरू हो गई, समझ जाओगे। फिर वो प्रे करके नाश्ता करना शुरू करता है और जैसे ही नाश्ता करने को पहली बाइट लेता है पीछे से आवाज़ आती है। तो वो फिर हैरान होते हुए सोचता है तो वो मन में बोलता है कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है, इतने सुबह इतना हंगामा क्यों हो रहा है। फिर वो वापस से सोचता है कि नेक्स्ट डोम जो उसकी माँ ने उसको खरीदने का बोली थी, रेंट पे लेने का बोली थी, वो किसी ने लंबे समय के लिए ख़रीद तो नहीं लिया। और फिर वो उसकी मॉम को सोचता है, गुस्सा होते हुए उस पर वो बोलता है कि मैं भूल गया था कि मॉम ने मुझे उसके बारे में पूछने के लिए कहा था। फिर वो बाहर जाता है देखने के लिए कि चल क्या रहा है। फिर वो बाहर जाके वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछता है। वो बोलता है सुनिए कि क्या आप इस ये घर पे आप सामान फर्नीचर रख रहे हैं। तो वह आगे से एम्प्लॉय बोलता है हाँ हाँ। फिर आगे से एम्प्लॉय बोलता है कि माफ़ करना अगर आपको इसकी वजह से कुछ तकलीफ़ हुई तो फिर हमारा एमसी घर के उसे बोलते हैं नहीं सब बढ़िया है। फिर हमारा एमसी घर के अंदर आके बोलता है कि दूसरे वाली यूनिट पे कोई किराएदार आया हुआ है। और फिर हमारे एमसी को पीछे से खरोचने की आवाज़ आती है। एमसी बोलता है ये चल क्या रहा है। फिर एमसी जब दरवाज़ा खोल के देखता है तो तब वहाँ पे एक कैट होती है, एक प्यारी सी किटी। तो फिर हमारा एमसी उस किटी के सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि ये किटी आई कैसे है। और फिर पीछे से एक लड़की उससे कॉफ़ी बोल रही होती है और वो लड़की बोलती है फिर कि तुम फिर से भाग क्यों रही हो। फिर वो लड़की हमारे एमसी को बोलती है सॉरी बड़े भाई, ये मेरी कैट है। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे मैं अभी ये अपार्टमेंट में सुबह मूव हुई, यहाँ पे भी अपार्टमेंट ख़रीदा है। यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो फिर वो आगे बोलती है कि ये सब थोड़ा अजीब है। तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है। फिर हमारा एमसी आगे से बोलता है कि तुम मेरी पड़ोसी हो और तुमने अभी भी यहाँ पे मूव किया है और तुम्हारी यूनिफॉर्म देख के लग रहा है तुम सेकेंड ईयर की हो और सेकेंड हाई स्कूल की हो और मैं भी सेकेंड हाई स्कूल का ही हूँ।
फिर पीछे से एक आवाज़ आती है और वो दोनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जो लड़की ने जो घर ली होती है तो वो दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। फिर वो मन में ही सोचती है लड़की बोलती है, अरे नहीं, मेरी जो चाबी थी वो घर के अंदर ही रह गई है और अगर मैं अभी चाबी लेने नीचे जाऊंगी और फिर वापस ऊपर आऊँगी तो मैं पक्का स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। फिर वो हमारे एमसी के तरफ बड़ी उम्मीद भरी आंखों से देखती है। फिर वो हमारे एमसी से कहती है, सीनियर, क्या तुम आज के लिए मेरी किटी कॉफ़ी का ध्यान रख लोगे प्लीज़, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही है। और फिर वापस से वो आशा भरी नज़रें और फिर हमारा एमसी को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। वो हमारा एमसी बोलता है, क्यों नहीं, तुम्हारी किटी का मैं ध्यान रखूँगा, तुम उसे छोड़ के यहाँ पे जा सकती हो। फिर वो उसे बाय बोल के चली जाती है और वो बोलती है, मैं रात को इसे लेने आ जाऊँगी सीनियर। हमारा एमसी उसे बाय बोलता है और किटी की तरफ से मतलब थोड़ी टेढ़ी नज़रों से देखता है और फिर उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, ये ज़्यादा अच्छा होता अगर तुम एक कैट गर्ल होती। और फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट एपिसोड चालू होता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमारा एमसी दरवाज़ा बंद करके अपना मुँह को टेढ़ा करके फिर नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी से मतलब गले से लगा के बोलता है, हमारा एमसी बोलता है कि फाइनली मैं एक अकेला रहने वाला आदमी, इसके पास एक कैट है अब, भले ही ये सिर्फ एक दिन के लिए है। और फिर वो उससे मतलब अपने मुंह से लगा के रगड़ने लगता है। मुझे प्यारा लगता है भाई ऐसा। वो एक डब्बे में से उससे एक कैट निकल के देता है और वो उससे बोलता है तुम इसके साथ खेलो। और वो देख के वो किटी भी बड़ी खुश होती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। फिर इतने में हमारा एमसी से आवाज़ देता है खाने के लिए कि खाना बन गया है। तो वो बोलती है वाह, मतलब उसकी भाषा में बोलती है और फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ वहाँ पे पहुँच जाती है। तुम देखो भाई, हमारा एमसी देख के हैरान होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा भूखी हो। फिर खाना खाने बाद जब वो उसके पंजों की चाटती है, हमारा एमसी देख के बहुत खुश होता है और हमारा एमसी बोलता है कि इतना प्यारा जीव मतलब क्रिएचर कैसे ज़िंदा है, मतलब समझ जाया करो भाई, अगर मैं रुका हुआ हो तो तुम समझ जाओ। और फिर वो बोलता है कि ये जब पंजे चाटती है कितनी क्यूट दिखती है, मेरा पूरा दिन इसको देखने में निकल जाएगा। फिर वो इधर उधर घूमने लगती है और हमारा एमसी देख के थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वो एक जगह पे बैठ जाती है और ये पोजीशन को आप जानते होंगे। तो फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि ये क्या करने वाली है। ये बोलते हैं शायद से कि वो तो नहीं करने वाली है, और वो का मतलब पूप, टट्टी। फिर हमारा एमसी वो किटी को बोलता है कि तुम हल्की तो नहीं होने वाली हो ना यहाँ पे। और फिर हमारी किटी बोलती है म्याऊं, मतलब हाँ। फिर हमारा एमसी बोलता है रुको, उसे मतलब रोको, थोड़ी देर के लिए रोको। फिर हमारा एमसी उसे बाहर ले जाता है एक बॉक्स में और वहाँ पे वो करती है अपना काम और हमारा एमसी को बहुत बेकार बात आती है। और हमारा एमसी फिर सोचता है भले ये कितनी प्यारी दिखती हो, पर कि इतनी प्यारी बिल्ली की पोटी इतनी, मतलब समझ जाओ। फिर अपना काम करने के बाद वो जब अंदर आता है तो वो बोलता है कि मैं समझ गया कि एक पेट को रखना इतना आसान नहीं होता है। फिर वो सोचता है, अगर सोचा जाए तो ये रोज़ो और जो ब्लैंकेट प्रिंसेस है वो दोनों ऑब्जेक्ट है, और अगर मैंने कोई लिविंग क्रिएचर मतलब कोई ज़िंदा चीज़ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करा, तो जैसे कि एक लिविंग कैट पे, वो बोलता है ये शानदार होगा अगर ऐसा हो गया जैसा वो सोच रहे हैं, मतलब वो फ़ोटो। फिर वो रोज़ो के बारे में सोचते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आज वापस से रोज़ो में बदल दूँगा, मतलब लड़की वाले फॉर्म में डाल दूँगा। फिर वो बोलता है मुझे अलार्म सेट कर लेना चाहिए 12 बजने को 1 मिनट कम पे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और फिर वो हमारे मतलब उसके कंप्यूटर पे बैठ के सर्व कर रहा होता है, एक गेम खेल रहा होता है। फिर वो बोलता है जो नई लड़की अभी अपार्टमेंट में आई है वो क्या रात के 12 बजे आएंगी। फिर वो कॉफ़ी की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारे बारे में भूल गया है अभी। और फिर उसके फ़ोन का अलार्म बजने लगता है और फिर वो बोलता है कि ये टाइम है। और फिर वो किटी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो अपना हाथ रोज़ा पे मारने वाला होता है कि जो किटी है, तो उससे वो डॉल है तो वो छूट जाती है और वो हमारे एमसी के हाथ को लग जाती है। फिर वो फॉर्मेशन हमारे डॉल के ऊपर खुलता है और जो वो डॉल रहती है वो एक लड़की में बदल जाती है। और फिर वह लड़की हमारे एमसी को बोलती है, बड़े भाई तुम्हारा शुक्रिया मेरा और कॉफ़ी का ध्यान रखने के लिए। फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि मोस्ट वेलकम, और मन में सोचता है
कि मैंने अभी अभी कैट गर्ल के बारे में सोचा। वो मन में फिर से सोचता है कि इसके पास टेल भी है, पूछ पूछ। फिर जो कैट गर्ल अभी अभी बनी होती है वो भी पीछे मुड़ के देखती है और वो ऐसी पोजीशन में आके बोलती है, क्या तुम मेरी पूछ के बारे में बोल रहे हो? और ये देख के हमारा एमसी बोलता है रुक जाओ, और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। और यहाँ पे हमारी एपिसोड जो ख़त्म होती है। तो गाइस मुझे माफ़ कर देना, आज मेरे से जितनी भी गलती हुई। बहुत दिनों बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ भाई, 1 हफ़्ता हो गया और मेरा ब्लैड लग भी चल रहा ऊपर से। मैंने स्विमिंग पूल ज्वाइन करना था और फॉर्म ख़त्म हो गए। अब वो फॉर्म 1 हफ़्ते बाद आएंगे, तो 1 हफ़्ते तक के रुकना पड़ेगा। और आगे कुछ न्यूज़ है कि अभी मेरी छुट्टी चल रही है, तो रमज़ान भी ख़त्म हो गया, तो वीडियो आएंगी। शायद से 2 वीडियो अपलोड करूँ मैं एक दिन में, या फिर एक एपिसोड में दो मतलब मैं एक वीडियो में 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर लूँ। और अगर कुछ भी बात करनी हो तो मैंने सामने QR कोड देख रखा, उसको स्कैन करो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ। बाय।